और वीडियो भी डाल दिए रिकॉर्डिंग में। कंपोजिट फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। बुकलेट का भी हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा था जो आप लोग से नहीं बना तो बताएं। तो रेशनल कौन सा? एक 19 नंबर देख लेते हैं, 18 नंबर और 19 नंबर। fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, तो निकालने बोल रहा है f ऑफ fx। चलिए देखें क्या होगा। हमको चाहिए f के अंदर fx, ठीक है। एक एक करके बात करते चलते हैं। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रख दीजिए। क्या है बताइए? 1/1 माइनस एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है? फिर से फंक्शन के अंदर fx का वैल्यू रख दिए। अब फंक्शन के अंदर f1 माइनस एक्स रखना है, तो रखिए। बाहर वाला फंक्शन रहता ही रहेगा इसी तरह से। अब फंक्शन के अंदर 1/1 माइनस एक्स रखना है, तो कहां रखेंगे? जहां x है वहां पर। तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। ये ना होगा, जहां फंक्शन है वहां पर रख दिए। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे। 1 माइनस एक्स यहाँ पे चला जाएगा -1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। f ऑफ ये ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स बाय माइनस एक्स। माइनस कॉमन लेंगे, नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा। अब फंक्शन के अंदर इसको रखना है, तो जहां x है वहां रख दीजिए। क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस x माइनस 1 बाय एक्स। क्या हो जाएगा? एलसीएम x होगा, x मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल, x चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ गया? x आ गया। क्या बोले? 21। हाँ 20 नंबर देख। 19 21 सर। 21, हाँ ठीक है 21 भी देखते हैं। 19 नंबर, एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है जब x बिलोंग्स कर रहा है q का मतलब रेशनल नंबर। जब x डज नॉट बिलोंग्स है q में, जब रेशनल नंबर नहीं होगा तब। gx के बारे में बात कर रहा है -1 जब x बिलोंग्स करेगा q में, और 0 x डज नॉट बिलोंग्स टू q। हमसे पूछा जा रहा है गॉफ e प्लस फॉग पाई का वैल्यू क्या होगा? चलिए कैसे निकालेंगे? g के अंदर हमको f भी रखना है पहला बार में, और f के अंदर g पाई रखना है। सॉल्व करते हैं। g f के अंदर e, तो e कैसा नंबर होता है? e जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। e कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर फंक्शन के अंदर जब इरेशनल नंबर f के अंदर जब इरेशनल रखेंगे, तो इरेशनल के लिए आउटपुट क्या हो रहा है? 1, तो g1 हो गया। g पाई भी कैसा नंबर है? इरेशनल। तो g के अंदर जब इरेशनल रखते हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है? 0।
g के अंदर 1 रखना है। 1 कैसा नंबर है? रेशनल। तो g के अंदर रेशनल इनपुट के लिए आउटपुट क्या है? -1। और 0 f के अंदर 0, 0 कैसा नंबर? रेशनल। रेशनल के लिए आउटपुट क्या है? 0। -1 प्लस 0 कितना हो गया? -1। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना लिए थे हम लोग, स्क्रीनशॉट लिया जाए। सब लोग आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। दिया हुआ है x+3 और भाग दिया हुआ है x+3 का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है f-3 क्या होगा। पहला ऑप्शन है -9, b है 0, c है 9 और d है 3 नंबर। एक इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे कि कंपोजिशन फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कंपोजिट 2 फंक्शन का देगा और उसके साथ कोई एक फंक्शन देगा, तो दूसरा फंक्शन हमसे पूछेगा। तो दूसरा फंक्शन नहीं पूछकर f-3 पूछा है, तो अगर f(x) हम पता लगा लेंगे तो बाकी भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है जरा देखिए। हमको जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है f के अंदर gx, ये कितना दिया हुआ है? x+3 का क्या? होल स्क्वायर। दो तरीके से बना सकते हैं इसको। आप देखिए हमको क्या करना है, हमको इसको -3 यहां पर, ठीक है, हमको निकालना क्या है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं पहले कि f(x) क्या होगा। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, f के अंदर दूसरे तरीके से भी बना रहे हैं। देखिए gx का वैल्यू हम रखते हैं, gx कितना दिया हुआ है? x+3। तो f(x+3) इक्वल टू x+3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो अगर हम f(x) निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? कहने का मतलब x+3 जहां पर हम क्या रख देना चाह रहे हैं? x। तो जहां पर x+3 वहां क्या रखना पड़ेगा? x। तो f(x) हो जाएगा x²। और जब f(x) मिल गया तो f-3 आराम से निकाल सकते हैं। f-3 क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ऐसा निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, बनाएंगे सेकंड मेथड, ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है f के अंदर gx, कितना दिया हुआ है? x+3 का होल स्क्वायर। इस gx को हमको f-3 निकालना है ना। तो f-3 कब निकलेगा? f-3 ये कब होगा? जब पूरा gx when टोटल gx का वैल्यू, ये gx के जगह पे कितना रख देंगे? -3। तो gx क्या दिया हुआ है? देखिए ना, gx दिया हुआ है x+3 इज इक्वल टू -3। तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा? -6। तो इस वैल्यू को यहां पर आप रख दीजिए, यहां पर जहां x से वहां रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? -6 + 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर ये भी कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ सबसे आसान तरीका ये है, इससे आप बनाइए। ठीक है, हमको क्या करना था? f(gx) दिया हुआ x+3 का होल स्क्वायर,
f माइनस 3 तभी निकलेगा जब हमको fx पता चल जाए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि fx क्या होगा, तो fx क्या होगा, x स्क्वायर होगा। जब एक कंपोजिट फंक्शन और एक कोई फंक्शन दिया है तो दूसरा फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लिए थे। तो जब fx पता चल गया तो f माइनस 3 पूछे, f2 पूछे, f5 पूछे, कुछ भी पूछेगा आप तुरंत बना सकते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में जितना भी क्वेश्चन हम लोग था बना लिए सब। इसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, टाइप चेंज नहीं हो सकता। मैन फॉग और गॉप कैसे निकल रहा है ये सब ध्यान रखना है सब लोग। जितना आप लोग पढ़ लिए, जो भी टाइप हो सकता था सब देख लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन लास्ट टॉपिक है फंक्शन का। और उसके बाद याद करिए सब लोग, जब हम लोग शुरू किए थे फंक्शन को तो सबसे पहले पढ़े थे वैल्यू ऑफ फंक्शन और बोले थे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हम अभी नहीं बनाकर सबसे लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। और वो क्यों बनाएंगे वो देखिएगा, क्या कारण है कि लास्ट में उसको बना रहे हैं। तो एक टॉपिक इसके बाद छोटा सा और टॉपिक है वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक्चुअल में वो है बहुत बड़ा चीज, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रूल और रेगुलेशन है, कुछ फंक्शन का कंडीशन कुछ ऐसा है जिसको हम लोग लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटे में बन जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसका, चलिए देखते हैं। इफ f कोई फंक्शन है a टू b इज a11 on 2 देन कोई फंक्शन अगर a से b में डिफाइंड है और वो कैसा है 11 on 2 है, तो सबसे पहला चीज इनवर्स के लिए 11 on 2 होना चाहिए फंक्शन को। कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो 11 on 2 फंक्शन होगा, है ना, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव को ही 11 on 2 कहते थे, ठीक है। तो क्यों ये होता है हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसको 11 on 2 ही काहे होना पड़ता है, दूसरे फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं निकलता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। ये कंडीशन ही है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बार बार पूछा जाता है कि इनवर्स कौन से फंक्शन का निकलेगा, ठीक है। 4 फंक्शन दे देगा और बोलेगा किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन 11 on 2 है, ठीक है। तो 11 on 2 चेक करने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चारों फंक्शन में जो 11 on 2 होगा उसी का इनवर्स पॉसिबल है। तो यहां से भी सारा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। If f such that a to b is a 11 on 2 function, then a function from b to a is called inverse of function f and is denoted by f inverse x। अगर a से b में कोई फंक्शन डिफाइंड है और वो कैसा फंक्शन है 11 on 2 फंक्शन है, तब अगर कोई एक ऐसा फंक्शन जो कहां से कहां डिफाइंड हो जाए, b से a में डिफाइंड हो जाए,
ठीक है, अभी एक फंक्शन ए से बी में डिफाइंड था, अगर एक फंक्शन को हम फिर से बी टू ए डिफाइन कर देना तो वो जो फंक्शन होगा वही कहलाएगा इनवर्स। अब इनवर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए इस तरह से, f के ऊपर में यहां पर देखिए -1 दे दिए और x लिखे तो f इनवर्स x हो गया। तो यहां से क्या क्या हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए एक चीज को ध्यान यहां से देना कि इनवर्स निकाले तो क्या हम किए, इनवर्स कब निकला, जब कंडीशन पहला लगा कि वो 1 1 1 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या लगा कि 1 1 1 2 फंक्शन तो है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, ए से बी का मतलब ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, कोडोमेन है ना, ये मेरा डोमेन है। डोमेन का मतलब कोई फंक्शन अगर है ए से बी में डिफाइंड है ना, x का एसोसिएशन किसके साथ है, fx के साथ। fx का मतलब y होता है। तो अगर हम कोई फंक्शन की कहां से कहां डिफाइन कर दें, b से a में अगर डिफाइन कर दें तो इसी को बोलेंगे f इनवर्स। और b से a में डिफाइन होगा तब जब x का इमेज y बना तो इसमें क्या होगा, y का इमेज कौन बनेगा, x। तो दूसरा चीज ये हम लोग सीख रहे हैं ना कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स जब निकलता है तो x जो है वो बदल जाता है किसमें, y में, और y बदल जाता है किसमें, x में। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है इनवर्स निकालने के समय में। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया, बेसिक डेफिनेशन इनवर्स का। कोई भी फंक्शन का इनवर्स हम कब निकालते हैं, कब निकाल पाएंगे, जब वो फंक्शन 1 1 1 2 होगा। और जब किसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है तो डोमेन बदल जाता है किसमें, कोडोमेन में, और कोडोमेन किसमें बदल जाता है, डोमेन में। यानी कि x बदल जाता है y में और y किसमें बदल जाएगा, x में। तो इनवर्स निकालने समय हम लोग यही काम करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, कोई फंक्शन देगा y = 2x + 3, बोलेगा इसका इनवर्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे, y को बदल देंगे x के फॉर्म में। यानी कि अभी कैसा दिख रहा है, y में लिखा हुआ है, हम लोग x के टर्म x को लिखेंगे y के टर्म में। वही काम यहाँ किए ना, अभी देखिए x का एसोसिएशन y के साथ हो रहा था, तो जब इसका इनवर्स निकाले तो y आ गया डोमेन के पास और ये चला गया कहाँ, कोडोमेन के पास। तो वही काम फंक्शन में भी करेंगे। जब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना रहेगा तो फंक्शन क्या है, y है, y ही fx होता है ना, fx होता है y। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3, तो फंक्शन को y मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, अभी y जो x के टर्म में दिख रहा है तो हम x को लिखेंगे y के टर्म में। कैसे लिखेंगे, ये y इधर चला आएगा तो y - 3 और y2 हो जाएगा, बताएंगे इसको भी। तो यही इनवर्स हो गया, इस फंक्शन का यही क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, तो यही काम आगे करेंगे। तो यहां से हम लोग दो चीजें भी सीखे हैं। कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको 1 1 1 2 होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा, इनवर्स निकालते हैं तो x बन जाता है y और y क्या बन जाता है, x बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब 1 1 1 2 फंक्शन होता है। ऐसा क्यों, देखते हैं उसको जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई फंक्शन है a से b में डिफाइंड होता है ना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3।
1 का एसोसिएशन ए के साथ, 2 का भी ए के साथ और 3 का बी के साथ। बताइए कैसा फंक्शन है? बोला जाए सर लोग। मैनी वन फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है बताइए? मैनी वन। और वन टू भी है। वन टू क्यों? क्योंकि सारा एलिमेंट का प्रीइमेज है। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स क्या होगा? बी से ए में डिफाइन करना पड़ेगा ना हमको। बी से ए में डिफाइन करना पड़ेगा। बी से ए में डिफाइन करेंगे तब निकलेगा इसका इनवर्स। तो बी से ए निकालेंगे कैसे? इधर हो जाएगा एलिमेंट ए बी और इधर हो जाएगा 1 2 3। अब ए का किसके किसके साथ एसोसिएशन हुआ है? 1 2 के साथ। तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा। तो बताइए ये सब लोग आप ही लोग कि क्या एक फंक्शन है? ये तो फंक्शन ही नहीं है सर। नहीं सर, फंक्शन ही नहीं है ना? फंक्शन ही नहीं है ये। इनवर्स निकाले तो इनवर्स तो निकला, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं बना, तो कहां से इनवर्स फंक्शन का बात होगा? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम फंक्शन, किस फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे थे? मैनी वन का। तो एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड हो गया, डिफाइंड नहीं हुआ। चलिए अब देते हैं एग्जांपल। ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं 1 2 3। इधर दो ही एलिमेंट लेते हैं, 1 का एसोसिएशन ए के साथ, 2 का बी के साथ, तो एक एलिमेंट और ले लिए इधर से। कैसा फंक्शन है बताइए? ये फंक्शन है 1 1 और इंटो है। क्यों है इंटो? क्योंकि एक एलिमेंट देखिए छूट गया। ये एक फंक्शन है। अब जब इसका इनवर्स हम निकालेंगे, इनवर्स निकाल रहे हैं इसका, तो इनवर्स निकालेंगे तो बी से ए का फंक्शन डिफाइंड होगा ना। बी में क्या क्या एलिमेंट आएगा? ए बी सी। और इधर होगा 1 2। ए का एसोसिएशन 1 के साथ, बी का एसोसिएशन 2 के साथ। क्या ये फंक्शन होगा सब लोग बताइए? नहीं होगा सर, क्योंकि सब हाँ, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया है ना। डोमेन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका इमेज को डोमेन सेट में नहीं हो। तो यहां भी फंक्शन डिफाइंड इनवर्स डिफाइंड नहीं हुआ। क्यों नहीं डिफाइंड हुआ? क्योंकि हम फंक्शन जो लिए थे 1 1 इंटो लिए थे। मैनी वन 1 2 मैनी वन इंटो तो डिफाइंड होगा नहीं। अब हम लोग लेते हैं जो कंडीशन बोल रहा था 1 1 1 को एक फंक्शन लेते हैं। ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3। 1 का एसोसिएशन ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। एक ऐसा फंक्शन है 1 1 1 2। अब इसका जब इनवर्स निकालेंगे, बी से ए में डिफाइन करेंगे इनवर्स, इनवर्स हो गया। तो ये फंक्शन है ना? ये फंक्शन है तो एफ इनवर्स डिफाइन हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि एफ इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब एफ कैसा फंक्शन होगा? 1 1 1 2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन को शुरू में ही लिखा जाता है। क्योंकि रिवर्स जब करते हैं ना, कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन बनाते हैं, तो 1 1 1 2 को छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन लेने पर वो फंक्शन बनता ही नहीं है। इसीलिए इनवर्स के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो 1 1 1 2 होना चाहिए।
चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इनवर्स का ही बनता है कि अगर मैपिंग के फॉर्म में फंक्शन दे दिया तो हमसे पूछेगा कि बताइए इसका इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स क्या होगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन, एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 1 का एसोसिएशन किसके साथ, 2 के साथ, 2 का एसोसिएशन किसके साथ, 3 के साथ, 3 का एसोसिएशन 4 के साथ। बताइए जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा फंक्शन है, 1 1 1 2 है। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए। एफ इनवर्स हमको कहां से कहां डिफाइन करना पड़ेगा, एफ इनवर्स डिफाइन करना पड़ेगा सेकंड से फर्स्ट, इसको पहले रखना पड़ेगा, 2 3 4 और 1 2 3 को बाद में। 2 का एसोसिएशन 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या हो गया, 2 1 हो गया, 3 2 हो गया और 4 3, ये हमको मिल गया। तो ये मैपिंग से बनाकर देखे, है ना। हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर कोई फंक्शन आपको मैपिंग के फॉर्म में दिया, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप उसको देख लें कि वो 1 1 है कि नहीं। 4 ऑप्शन देगा आपको, पहला ऑप्शन में मान लीजिए ऐसा कुछ दे देता, 1 का 2 के साथ और यहाँ 1 का 3 के साथ दे देता, है ना, जिस कारण से 1 1 1 2 होता ही नहीं। तो 1 1 1 2 जब नहीं होता तब इसका इनवर्स निकलता क्या, नहीं निकलता। 1 1 1 2 है इसीलिए इनवर्स निकला। तो तुरंत हम देख लेंगे कि कोई फंक्शन अगर 1 1 1 2 है मैपिंग के फॉर्म में तो इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे। 1 2 को क्या बना देंगे, 2 1 पहला एलिमेंट मिल गया, 2 3 को क्या बना देंगे, 3 2 दूसरा एलिमेंट मिल गया, 3 4 को क्या बना देंगे, 4 3 तीसरा एलिमेंट मिल गया। तो इनवर्स डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं आंसर में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो 1 1 1 2 है कि नहीं। अगर आपको इनवर्स पूछ रहा है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉट डिफाइंड, है ना, एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नॉट डिफाइंड, तो हर हाल में आप चेक कर लीजिए 1 1 1 2 वो है कि नहीं है। फिर से सुन लीजिए सब लोग, जितना भी क्वेश्चन बनाइए इनवर्स फंक्शन का, उसमें हर हाल में आप देखिए कि अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज, तो आप हर हाल में उसको चेक करेंगे 1 1 1 2 है या नहीं है। और अगर 4 ऑप्शन में से डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तब आप 1 1 1 2 चेक नहीं करेंगे, तब डायरेक्ट इनवर्स निकालेंगे। अगर 4 ऑप्शन में कुछ ऐसा एलिमेंट का दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट इनवर्स इसका निकलता, मतलब ये 1 1 1 2 है, इनवर्स पॉसिबल होगा। लेकिन जब भी इनवर्स में आपको क्वेश्चन कोई भी इनवर्स पूछ रहा है
और उसमें अगर ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट है तो हर हाल में आपसे वो चेक करवाना चाह रहा है कि फंक्शन 1112 है या नहीं है। हो सकता है होगा भी, हो सकता है नहीं भी होगा, लेकिन आपको वहां पर हर हाल में चेक कर लेना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1112 है कि नहीं। तो इनवर्स का वैसा क्वेश्चन थोड़ा समय लेता है। इनवर्स का जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको समय लग जाएगा। कब? जब चार में से एक ऑप्शन में क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो, तब आपको समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले फंक्शन को चेक करना पड़ेगा वो 1112 है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले 11 चेक करेंगे, फिर 12 चेक करेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे, तो समय लगता है वहां पर। जहां चार ऑप्शन में एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तब। और 99% केस में जब एक ऑप्शन आपका डज नॉट एग्जिस्ट रहता है ना तो हर हाल में वही ऑप्शन सही होता है 99% केस में। लेकिन अब लोग चालाक हो गए हैं कि डायरेक्ट बिना चेक किए हुए डज नॉट एग्जिस्ट को लगा दे रहे थे। तो अब क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट है भी, तब भी वो ऑप्शन सही नहीं है, उसका इनवर्स पॉसिबल होगा भी नहीं भी होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो मतलब वो हमसे कह रहा है कि आप पहले चेक कर लीजिए कि 1112 है कि नहीं है। तो इनवर्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन मैपिंग फॉर्म का रहेगा ऐसा। और ये इनवर्स कैसे निकालेंगे? इस तरह से एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे। कब? जब वो कैसा फंक्शन है 1112। अगर 1112 नहीं होगा तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। जिस तरह से हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे, दो ही टाइप का क्वेश्चन था वहां, है ना। एक मैपिंग फॉर्म में था, एफ और जी दिया हुआ तो हमको फॉर्म या कॉफ निकालना था, और दूसरा फंक्शन के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में था, तब हमको कंपोजिट फंक्शन फॉर्म और कॉफ निकालना था। इनवर्स में भी सेम ही दो क्वेश्चन, एक मैपिंग फॉर्म का है तब, और दूसरा जब फंक्शन यानी वेरिएबल फॉर्म में तब कैसे इनवर्स निकालेंगे, तो उसका क्या नियम है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, method for finding f inverse x। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना उसको y मान लेंगे। fx इक्वल टू जो फंक्शन देगा उसको हम y इक्वल टू fx मान लेंगे, y मान लेंगे उसको। ठीक है, फिर काम हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट x इन टर्म ऑफ y। और स्टेप 3 में क्या काम करेंगे हम लोग? रिप्लेस x बाई f इनवर्स x एंड y बाई x। और इस प्रकार से f इनवर्स x हमको मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर पता लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेट f r to r be defined as fx is equal to 3x minus 4, then f इनवर्स x is, फर्स्ट में लिखा हुआ है 3x plus 4 है x by 3 minus 4, थर्ड में लिखा हुआ है 1 by 3x plus 4,
और फोर्थ में लिखा 1/3x माइनस 4। चलिए देखते हैं, जो ये प्रोसेस लिखा गया ना उसी से ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस काम को पहले भी हम लोग कर चुके हैं, रेंज जब बना रहे थे याद करिए उस समय। तो देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर सिर्फ मेरा यहाँ पर नजर रहेगा। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में से किसी में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ। तो जब डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है, मतलब हमको 1 1 1 को चेक करना नहीं जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इनवर्स पूछे आपसे और चार ऑप्शन में से किसी में भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो तो डायरेक्ट उसका इनवर्स निकलेगा। वहां हम लोग 1 1 1 को चेक करने में समय नहीं लगाएंगे। तो कैसे इनवर्स निकलता है? सबसे पहले जो fx है उसको क्या मान लेंगे? y। तो मान लीजिए y is equal to 3x minus 4 मान लीजिए। अब क्या करना है, हमको x को y के टर्म में लिखना है, x को y के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। एक तरफ इधर x लिखना चाहिए, y दूसरे तरफ, जैसा रेंज में कर रहे थे। क्या हो जाएगा बताइए? 4 इधर आएंगे तो हो जाएगा 3x is equal to y plus 4 और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 से क्या लग जाएगा? इधर डिवाइड लग जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए। जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है x को y के टर्म में लिख देना हमको। तो जैसा जैसा फंक्शन आएगा है ना, जिस तरह का फंक्शन आएगा y के टर्म में सभी को आसानी से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अभी लीनियर हम लोग देखे, फिर हम लोग रेशनल देखेंगे, फिर रूट फंक्शन देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे। चार तरह का फंक्शन यहाँ होता है, तो चारों को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। और एक एक्सपोनेंशियल भी होता है यहाँ पर, तो कन्वर्ट कर दिए। प्रोसेस बाकी यही है जो लिखा हुआ है। सबसे पहले फंक्शन को y मानिए, x को y के टर्म में लिख लीजिए। अब जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देना है किससे? f इनवर्स x से। जहां x है वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे अपने से? f इनवर्स x। और जहां पर y है उसके जगह में क्या लिखेंगे? x। तो जहां y है वहां x लिख दिए, x प्लस 4/3 है ना। तो यही मेरा आंसर हो गया, f इनवर्स निकल गया। कौन सा आंसर हो रहा है? C नंबर। तो बहुत ही आसान तरीका है इनवर्स निकालने का, लेकिन आपको दिक्कत कब करेगा? जब कोई एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा या नॉट डिफाइंड रहेगा, तब आपको 1 1 1 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1 1 1 2 फंक्शन कब होता है सारा देख चुके हैं नियम, तो वो यहाँ पर आपको समय देगा उस समय। तो चार ऑप्शन इस समय डज नॉट एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तब दिक्कत करता है। सभी क्वेश्चन को देखेंगे या स्क्रीनशॉट किया जाए इसका।
बताइए सर लोग क्या होगा। पहले वाला जो कंसेप्ट है पीडीएफ इसका भी अपलोड नहीं किया गया है, कल इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसमें। बताइए सर लोग क्या होगा। x माइनस बॉक्स x यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा फंक्शन होता है बताइए। यहां पर देख लीजिए क्या है, अगर हम इसका मैपिंग से भी देखें, ये 1 1 1 2 नॉट डिफाइंड ऑप्शन में है, 1 1 1 2 चेक करना पड़ेगा कि नहीं हमको। तो देखा जाए क्या है, एक r से r में अगर डिफाइन है तो अगर हम यहां पर देखिए, अगर हम बॉक्स x का हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है, इसके द्वारा भी देख सकते हैं या नहीं। तो ये टोटल का तो वैल्यू हम जान रहे हैं, x माइनस बॉक्स x क्या होता है, x माइनस बॉक्स x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो कहां से कहां लाइज करता है बताइए, 0 से 1 के बीच में, है ना। तो इधर कोई भी नंबर आप रखिए, रियल नंबर में कुछ भी इनपुट उसके अंदर रखिए, हमेशा उसका जो आउटपुट होगा वो कहां से कहां होगा बताइए, 0 से 1 के बीच में, इतना ही होगा। जो भी आउटपुट रखेंगे सबका, जो भी इनपुट रखेंगे सभी का आउटपुट किसके किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। ये सारा चीज छूट जा रहा है, इधर और इधर छूट जा रहा है। ये सब का हमको फ्री इमेज नहीं मिलेगा, तब ये फंक्शन ऑटो होगा क्या, नहीं होगा। और बहुत सारे वैल्यू का सिंगल इमेज बनेगा, मैनी का 1 इमेज। तो ये फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा बताइए, ये फंक्शन मैनी 1 इंटो हो जाएगा, ठीक है। तो मैनी 1 इंटो फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब नॉट डिफाइंड आपको दे तो प्रीवियस कंसेप्ट दो दो चीज बनेगा वहां पर, है ना। हम लोग इनवर्स नहीं, वहां पर 1 1 1 2 का भी हम लोग यूज कर लेंगे, वो भी क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है फिर से। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे देगा कि x माइनस cos x कैसा फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये मैनी 1 इंटू हो जाएगा। के बीच में वैल्यू कैसे आएगा सर, थोड़ा सा वैल्यू लेके बता दीजिए। क्या चीज सर 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू सब आए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ भूल गए लगता है कुछ सर। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू जो हो रहा था वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जाकर देखिए जरा, उसका जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में, 0 से 1 के बीच ही होता है वो वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये जो कह रहा है ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये दिया हुआ। और ये जो फंक्शन क्या है, इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू x का रखेंगे हमेशा वो 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू आएगा, ठीक है। कुछ भी आप रखें, रखिए 1.3 रखते हैं तो 1.3 रखिए इसमें, इसको अभी भूल जाएंगे नहीं याद है तो इसी में रखिए 1.3। तो 1.3 और 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.3 माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो 1.3 में 1 माइनस करेंगे तो 0.3 आ रहा है कि नहीं। तो कुछ भी वैल्यू आप रख के देखिए इसके अंदर, x माइनस बॉक्स x हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा ये। जी सर समझ गया सर। हाँ तो बस अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ रियल नंबर में डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं, पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 0 और किसके बीच में आएगा, 1 के बीच में। और ये सेट जो है वो किसका सेट है, देखिए कोडोमेन सेट का रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में सिर्फ इतना ही इमेज मिला ना, बाकी तो इधर एलिमेंट छूट गया।
तो जब छूट गया तो एक ऐसा हो जाएगा इंटू हो जाएगा। और बहुत सारे का कुछ इमेज बन रहा है, मैनी का कुछ इमेज, मैनी वन, ठीक है, तो ये मैनी वन हो गया। तो फंक्शन कैसा बन रहा है, मैनी वन इंटू। और फ्रैक्शनल पार्ट में डायरेक्ट हम लोग पढ़े भी थे कि ये मैनी वन इंटू फंक्शन है, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पर हम लोग को क्लियर हो रहा है, इनवर्स भी बना रहे हैं और नॉट डिफाइंड दिया हुआ है ना, तो 1 1 1 2 मैनी वन इंटू ऐसा का कांसेप्ट भी देख लेंगे। तो दो चीज फायदा करेगा यहाँ पर हम लोग को इनवर्स का क्वेश्चन बनाने से। तो दिक्कत कब हो जाएगा, जब नॉट डिफाइंड हो, तब आपको हर हाल में चेक कर लेना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अगर 1 1 होगा तब उसका इनवर्स निकालते, अब 1 1 है ही नहीं तो नॉट डिफाइंड हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। कुछ इसका प्रॉपर्टी है जिसको लिख लेते हैं, यूज का तो नहीं रहता है कुछ एक, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं सब प्रॉपर्टीज। चलिए दो ही मैन है, ठीक है। एक और कभी कभी यूज होता है, ठीक है। देखिए क्या कि कोई भी फंक्शन का हम लोग इनवर्स जब निकालते हैं तो इनवर्स करता क्या है ना, इनवर्स कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए x और y, तो x y को क्या बना देता है, पॉइंट को x y, उनको x का एसोसिएशन किसके साथ है, y के साथ। तो इनवर्स क्या करता है, इनवर्स बना देता है इसको yx, x का एसोसिएशन y के साथ अगर कोई फंक्शन में है तो इनवर्स क्या करता है, y का एसोसिएशन किसके साथ कर देता है, x के साथ। और याद करिए जब हम लोग शुरू कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब आपको बताए थे कि कौन ऐसा लाइन है जो x y पॉइंट को yx बना देता है, इक्वल टू x, है ना, y इज इक्वल टू x। तो कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है ना, कोई फंक्शन का अगर हमको क्या निकालना है, इनवर्स, तो उस फंक्शन का किसके में, y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू x एक ऐसा लाइन है जो x को क्या बना देता है, y, और y को बना देता है क्या, x, यानी कि x y को yx बना देता है। तो इनवर्स इसी को ना कहते हैं जो x y को yx बना दे, तो इक्वल टू x लाइन है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, f इनवर्स mirror image about line y is equal to x of fx,
f इनवर्स x क्या है? मिरर इमेज है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x, किसका? fx का। fx का अगर मिरर इमेज हम ले लें y इज इक्वल टू x आएगा, f इनवर्स x मिल जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा। f इनवर्स x इज मिरर इमेज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू, चार ऑप्शन देगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन और y इज इक्वल टू x। तो कौन सा लाइन हो जाएगा? y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाइजेक्शन का इनवर्स हमेशा बाइजेक्शन होता है। ठीक है, ये तो हम लोग देखे अभी कि बाइजेक्शन को रिवर्स जब कर रहे, मान लीजिए इस तरह का जब इमेज बन रहा है तो इसको रिवर्स भी करेंगे तो ऐसा ही नहीं बनेगा, 1 1 1 2 ही रहेगा। तो बाइजेक्शन का इनवर्स बाइजेक्शन होगा। किसी फंक्शन का दो बार इनवर्स निकालते हैं तो वो f के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं, ये निकाल करके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये और ये दोनों ध्यान में रखिएगा। और हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे इनवर्स का। कैसे बनाएंगे? तरीका पढ़ लीजिए। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको y मानेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे, जहां x है वहां f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, और जहां y आएगा वहां x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स x मिल जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन में नॉट डिफाइंड है तो सबसे पहले 1 1 और 1 2 चेक कर लेंगे, तब क्वेश्चन को बनाएंगे। इतना ही ध्यान रखना है। ये टोटल कांसेप्ट था इनवर्स फंक्शन का। अब इसका क्वेश्चन लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं। चलिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट सर, सभी लोग को मिलते हैं कल फिर।